जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बिहार बोर्ड की 12th की क्लास हिंदी की क्लास जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव की शुरू करेंगे, जिसमें बता दें कि आपकी काव्य खंड की 2 क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें पहली चैप्टर का नाम है करवक और दूसरी चैप्टर का नाम है सूरदास। ये दोनों चैप्टर की ऑब्जेक्टिव और भावार्थ दोनों ही खत्म हो चुके हैं। उसकी प्ले लिस्ट बनी है, जाके आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और बता दें कि अभी बिहार बोर्ड 12 के जो 2025 वाले बच्चे को एग्ज़ाम देने की बात चल रही है, उसका मैंने हिस्ट्री की पूरी क्लास आपको 400 प्लस क्लास की ऑब्जेक्टिव करा, 400 प्लस कम से कम ऑब्जेक्टिव है उसमें, उसे करा के मैंने दिया है। इसी चैनल पे प्ले लिस्ट बनी है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपकी काव्य खंड की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और बता दें कि मैंने वादा किया था आपसे कि गद्य खंड की क्लास मैं बहुत जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो आज ये क्लास आपकी गद्य खंड की क्लास आज से शुरू हो रही है, जिसमें मैं बता दूं कि आपको ये क्लास पर डे मिलती रहेगी और बहुत छोटा सा क्लास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 25 से 30 ऑब्जेक्टिव कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। इसीलिए तो पहले बात करते हैं कि हम लोगों को इसमें पढ़ना कितने चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चीज़ें देखिए कि हिंदी गद्य खंड वर्ग 12वीं, हिंदी गद्य खंड वर्ग 12वीं, ठीक है। ये चीज़ों को देखते हैं। अजय, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बातचीत, दूसरा पढ़ना है उसने कहा था, तीसरा पढ़ना है संपूर्ण क्रांति, चौथा पढ़ना है अर्धनारीश्वर, पांचवा पढ़ना है रोज, छठा पढ़ना है एक लेख और एक पत्र, सातवां पढ़ना है ओ सदानीर, आठवां पढ़ना है सिपाही की माँ, नौवां पढ़ना है प्रगति और समाज, 10वां पढ़ना है जूठन, 11वां पढ़ना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12वां पढ़ना है तिरछी और 13वां पढ़ना है आपको शिक्षा। ये 13 की 13 चैप्टर आपको इस गद्य खंड में आपको पढ़नी है। एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना है और एक सही ढंग से पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हैं। अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो शायद आपको ही पता है इसका परिणाम कितना बेहतर होता है। ये सब चीज़ों को आप लोग समझते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं कि आज की क्लास में हमारा पहला चैप्टर का नाम है क्या, बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। इसलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बात करते हैं पहला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है क्या, निबंध है, काव्य है, ललित निबंध है, क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, ललित निबंध है। अगला बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट हरतेंदु युग के निबंधकार थे। क्या थे, हरतेंदु युग के निबंधकार थे। आगे बात करें मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य को बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर बातें सुनना। क्या है, अवाक होकर बातें सुनना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कथा क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कथा है वो है आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 13 जून 1844 को। कब हुआ था, 13 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं समभोगिता स्वयंवर रचना है। समभोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो समभोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन बालकृष्ण, ये यहाँ भट्ट होगा भाई, क्या यार। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा, यहाँ सा होगा, कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, वो निकाला था हिंदी प्रदीप। क्या निकाले थे, हिंदी प्रदीप। बातचीत क्या किसकी रचना है। यह है निबंध।
क्या है नियम। रवि रुधि कुओं ने 1600 के उपरांत किसके सूरत की एक बात है कही। कितना मिस्टेक है, फ्राइडे की, किसके, फ्राइडे की। आगे बात करते हैं, देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकेश भट्ट है। कौन है, बालकेश भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकेश भट्ट क्या बतलाना चाहता है, बातचीत के माध्यम से बालकेश भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। क्या बतलाना चाहता है, बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। आगे बात करते हैं, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो वो थे रामचंद्र शुक्ला। कौन थे, रामचंद्र शुक्ला। आगे बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था वो कौन सा था, इलाहाबाद। कौन सा था, इलाहाबाद। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका की संपादन किया था। आगे बात करते हैं, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया, तो निकालना प्रारंभ किए थे 1877 में। कब, 1877 में। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा, 100 अजान एक सुजान। आगे बात करते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। आगे बात करते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो 12 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अगला बात करते हैं, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षरता होता है, ये किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षरता होता है, ये किसने कहा, ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होता है, ये किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। अगला बात करते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, ये किसका मत है, तो ये एडिसन का मत है। एडिसन का कहना था अक्सर बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में भी हो सकता है या 2 से अधिक, अकेला कोई व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता, ये तो कॉमन सी बात है। तो बातचीत करने का सबसे तरीका कि 2 व्यक्तियों के बीच में ही बातचीत हो सकता है, ये एडिसन ने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, तो बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है, बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से दृष्टि रंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति को न होने से दृष्टि रंगी प्रतीत होती है। आगे बात करते हैं, आई ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो है यूरोप के। आई ऑफ कॉन्वर्सेशन याद रखिएगा, आई ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ प्रसिद्ध है, तो यूरोप में। ठीक है, अगला बात करते हैं, बालकृष्ण किस काल के पंचाकार थे। बालकृष्ण आधुनिक काल के पंचाकार थे। याद रखिएगा, आपकी ये क्लास इतना ही है, इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8 छोटा नंबर, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन जाके कर सकते हैं। वहाँ से PDF वहीं से आपको मिल जाएगी और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। सारी की सारी क्लासेस के PDF आपको वहाँ तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपकी काव्य खंड की क्लास आपको मिल जाएगी, तो बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक बेहतर ढंग से समझिएगा नहीं, तब तक बेहतर ढंग से आप पढ़ नहीं पाइएगा। और आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 महीने बचे हैं, तो एकदम से बवाल काट दो भाई। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।